हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दालमिया भारत लिमिटेड का भी क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। आइए उनको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि उन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। 5 रुपये पर इक्विटी डिविडेंड का अनाउंस किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब कंपेयर करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट को। इनका जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है। हम पिछले क्वार्टर में देखते हैं कि इनका इनकम कितना था। तो टोटल इनकम इनका 3,568 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में इनका 4,290 करोड़ रहा है। यानी अगर देखा जाए तो 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इनके एक्सपेंडिचर की। तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर पिछले क्वार्टर में 3,362 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 3,840 रहा है। तो यहाँ पर भी 500 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें, इनके कुछ ज्वाइंट वेंचर भी है जहां से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जिसके बाद कुछ एक्सेप्शनल खर्चे भी हैं जिनमें इनका खर्चा हुआ है। इनको कंक्लूड करने के बाद जो इनका टैक्स, इनका जो प्रॉफिट बन के आ रहा है बिफोर टैक्स, वो पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 440 करोड़ रहा है। टैक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ रहा था, इस क्वार्टर में 45 रहा है। इसको माइनस करने के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट रहा है वो पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ रहा था, जबकि इस क्वार्टर में 395 करोड़ रहा है। यानी देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है इस क्वार्टर में। इसके अलावा इनके और भी कुछ लॉस हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है कि कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रहा था जहाँ इनको 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी कम्प्रिहेंसिव इनकम है जिनमें ये खर्च कर रहे हैं, जिस कारण से इनका जो खर्चा बैठा है और कुछ लॉस हुआ। जैसे यहाँ पे 29 करोड़ का लॉस हुआ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ का हुआ था। ये सबको माइनस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट बच रहा है इनका, वो बच रहा है 365 करोड़ इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 22 करोड़ था। तो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो इनके पिछले क्वार्टर में 6.50 था, जबकि इस बार 20.77 दिखा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 3 गुना हो चुका है। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 14,233 करोड़ का टोटल इनकम रहा था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 15,026 करोड़ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 800 करोड़ के आसपास। बात करते हैं इनके एक्सपेंडिचर का। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 13,303 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 13,550 का रहा है। तो 200 250 करोड़ का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बात करें इनके प्रॉफिट की, जॉइंट वेंचर में जो भी इनका प्रॉफिट लॉस हुआ, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इनका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 817 करोड़ रहा था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 1450 करोड़ रहा है। यानी कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टैक्स की। इनका जो टैक्स में जो खर्चा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 118 करोड़ का आया था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 292 करोड़ का आया। जिसको माइनस करने के बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर में 699 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 1158 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो लमसम डबल दिखाता है। यानी कि 40 से 45% का प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अलावा इनका कुछ खर्चे भी आए हैं, कुछ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के खर्चे भी हैं इनके। उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट बचता है वो 786 करोड़ बचता है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1162 करोड़ था। तो यानी कंपनी ने अपने जो इनका कोर बिजनेस है उससे इन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया है, लेकिन और भी कई सारे खर्चे हैं, और जिस कारण से इनका जो है लॉस ज़्यादा हुआ है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, जिस कारण से इनका इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र 786 करोड़ का इंक्रीमेंट बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। अगर इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो इनका अर्निंग पर शेयर पिछला सब फाइनेंशियल ईयर में 36.42 था, जबकि इस फाइनेंशियल में 60.73 हुआ है। तो इनका काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है पर शेयर। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप बने रहिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।